हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 जून। आज की हम लोग एजुकेशन हाइलाइट देखेंगे। एजुकेशन हाइलाइट देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आज 9 बजे से जो ट्विटर कैंपेन हम लोगों का शुरू हुआ है, प्रमोट यूपी बीएड फर्स्ट ईयर। आप सब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ट्विटर आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर डाउनलोड करें और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ट्विटर पर फॉलो कर लें। ट्वीट रिट्वीट आप लोग लगातार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 16 राज्य विश्वविद्यालयों ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। शिक्षण संस्थान खोलने से पहले जारी किए निर्देश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी ने 2000 से ज़्यादा नई वैकेंसी रिलीज करी है। प्रमोट बीएड फर्स्ट ईयर हम लोगों का कैंपेन है। जेल वार्डर और फायरमैन का परिणाम जो है वो इसी महीने आएगा और यूजीसी के पोर्टल पर आपको नौकरी की जानकारी मिलेगी। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 16 राज्य विश्वविद्यालयों ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाएं 2 से 12 अगस्त तक होंगी। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं 21 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की परीक्षाएं विषयवार प्रश्नों को संकलित कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर कराई जाएंगी। मतलब एलयू की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के आधार पर होंगी। स्नातक स्तर की परीक्षा 2 से 12 अगस्त तक होंगी। कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा एवं ललित कला संकाय की प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2020 की परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उन्हीं के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरी न्यूज़ हम लोग देखेंगे, शिक्षण संस्थान खोलने से पहले सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले अभिभावकों को तैयार करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की 2 लहर आई हैं, जिसमें पहली लहर थी और दूसरी लहर है। तो इसमें जो शिक्षण संस्थान अब खोलने के मूड में गवर्नमेंट है, तो उसने सबसे पहले जो दिशा निर्देश हैं वो अभिभावकों को दिए। इसमें वे बच्चों को दोबारा स्कूल, दोस्तों और कक्षा में पढ़ाई से जोड़ने में मदद करेंगे। अभिभावकों को समझाने के लिए बाकायदा शिक्षा व बाल विशेषज्ञ की मदद से स्कूल बंद होने और उसके बाद घर आधारित शिक्षण में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करते दिशा निर्देश बनाए गए हैं। यह नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुरूप है। इसमें आयु, उपयुक्त कला गतिविधियों को जो एक प्रणाली अपनाई गई है, 5-3-3-4 प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अब शिक्षण संस्थान खोलने के पूरे मूड में है। ठीक है, अगली न्यूज अगर हम लोग देखेंगे तो राज्य विश्वविद्यालयों में मेरिट से प्रवेश की तैयारी। ये रज्जू भैया जो विश्वविद्यालय है उसकी न्यूज है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, वहाँ जो मेरिट से प्रवेश की तैयारी चल रही है। जो प्रमोशन होना था वो हो चुका है, एग्जाम होना है वो हो चुका है। इसमें 634 महाविद्यालय जो हैं वो अटैच हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक के सभी छात्र छात्राओं को प्रमोशन देकर मौजूदा सत्र को संभाल लिया गया है, लेकिन नए सत्र को पटरी पर लाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। प्रवेश में जितनी देरी होगी, नए सत्र पर भी उतना ही असर पड़ेगा। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। इस हफ्ते प्रवेश प्रक्रिया पर निर्णय के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय बैठक करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो प्रवेश प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी दे देगा। अगली न्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम। जेल वार्डर और फायरमैन की जो वैकेंसी रिलीज हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, उसका जो परिणाम है वो इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है। लखनऊ से न्यूज़ है, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से अटकी हुई है। 2018 में इसमें नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी। इसमें जेल वार्डर के 3638 पद, फायरमैन के 2065 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद शामिल थे। इस भर्ती के लिए 2020 में आवेदन लिए गए थे। इसी साल परीक्षा कराई गई और अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा चुकी है। अप्रैल के अंत में अंतिम परिणाम घोषित होना था, लेकिन पंचायत चुनाव और कोरोना कर्फ्यू के कारण नतीजे घोषित नहीं किए जा सके। अब इस भर्ती को पूरी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि उनका प्रयास है कि अगले आने वाले सप्ताह में अंतिम परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा।
अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ मतलब यूपी ट्रिपल एस सी 2000 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात। ये जो नौकरियां हैं भैया, ये कृषि से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित ये नौकरियां हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि प्राविधिक के 2059 पदों की भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। अंतिम तौर पर 2036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। 20 का परिणाम रोक लिया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया है कि वर्ष 2018 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक के लिए 2059 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें ये पद थे। अब इनका जो है, इनकी भर्ती जो है वो प्रक्रिया अब पूरी कर दी गई है। अगली जानकारी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूजीसी के पोर्टल पर ही आपको नौकरी की जानकारी मिल जाया करेगी। नेट सेट पीएचडी धारकों को नौकरी खोजने के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा। दरअसल यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नया जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से युवाओं को अब नौकरी से संबंधित जानकारियां आसानी से उपलब्ध होंगी। आगामी दिनों में इस पोर्टल पर नॉन टीचिंग स्टाफ को जोड़ने की भी योजना है। इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप लोग ये भी समझ लें। उम्मीदवारों को यूजीसी के पोर्टल ugc.ac.in पर जाना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी जितनी डिटेल हैं भर देंगे। इसमें छात्रों को नंबर, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड की सारी औपचारिकताएं आपको पूरी करनी होगी। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों को मिलेंगे योग्य अभ्यर्थी। आयोग द्वारा तैयार इस जॉब पोर्टल पर छात्रों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों को भी लाभ होगा। संस्थानों को योग्य अभ्यर्थी मिल सकेंगे। वहीं इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को समय से सभी विषयों के योग्य शिक्षक मिल जाया करेंगे। अभी तक योग्य उम्मीदवार न मिलने के चलते सालों पद रिक्त रहते थे। जब एक पोर्टल हो जाएगा तो जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। तो इससे जिस भी कॉलेज या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहीं से स्टूडेंट्स को उठा लेंगे और अपनी जॉब जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा। आई थिंक आज की अपडेट्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो कल भी हम लोग मिलेंगे। तो इससे पहले आप चैनल पर यार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। बाय बाय गाइस।